एक से एक सफेद झूठ केजरीवाल ने बोला है दिल्ली में राजनीति आने में। आप बताइए, कहते थे कि अच्छे बीते 5 साल, लगे रहो केजरीवाल। मैं कहता हूँ एमसीडी का कर दिया बुरा हाल, अब तो बखस दो केजरीवाल। दिल्ली हो गई भ्रष्टाचार से बदहाल, अब तो बखस दो केजरीवाल। दिल्ली हो गई दंगे से बदहाल, अब तो बखस दो केजरीवाल। सड़कों का हो गया खस्ता हाल, अब तो बखस दो केजरीवाल। जल विभाग में भी कर दिया भ्रष्टाचार, अब तो बखस दो केजरीवाल। बीजेपी की एजेंट थी वो। साहब देखिए, आप मेरी बात सुनिए। सांसद कौन सी पार्टी की? आम आदमी पार्टी की। घर किसका? आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री का। मुख्यमंत्री कौन? आम आदमी पार्टी का। थप्पड़ किसने मारा? आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री के पीए ने मारा। बताया किसने? आम आदमी पार्टी के लोगों ने बताया। गवाही किसने दी? आम आदमी पार्टी के लोगों ने दी। तो साजिश बीजेपी की कैसे? पर केजरीवाल तो इतने निकम्मे निकले, इतने खुदगर्ज निकले कि उन्होंने चोरी में पकड़े गए शराब घोटाले की, उसके बावजूद इस्तीफा नहीं दिया। ये वही केजरीवाल हैं जो दिल्ली में पाठशाला की बात करते थे। पाठशाला की बात करने वाले आज मधुशाला के घोटाले में पकड़े गए। बताइए कैसी बात है? केजरीवाल पे बिल्कुल सूट करता है वो गाना कि सोचता हूँ वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। डेली 4 बजे इधर 5 फाइल लगा के, यहाँ पर 10 रुपए का बटरफ्लो का पेन लगा के, नीले कलर की हाफ बाजू की शर्ट पहन करके सुबह से लेकर शाम तक केवल कांग्रेस पार्टी को गाली देते थे। सोनिया गांधी को जेल में डाल दो, राहुल गांधी को जेल में डाल दो, कांग्रेस पार्टी को जेल में डाल दो। नमस्कार सर। सर अभी जिसका आप इस्तीफा की बात करते हैं केजरीवाल का, उन्होंने अपना इस्तीफा भी दे दिया। अब नए मुख्यमंत्री का ऐलान भी हो गया है, आतिशी मार लेना। कैसे देखते हैं? देखिए, आतिशी जी ने बोला है मार लेना, तो भाई अच्छी बात है। कहीं ना कहीं पूरे दिल्ली का युवा खुश है इस बात से कि आतिशी मार लेना मुख्यमंत्री बनी है दिल्ली की। लेकिन अभी तक केजरीवाल जैसा 2 कोटी का नीच आदमी दिल्ली को जलाने के लिए काफी नहीं था। आतिशी एक ऐसी फिल्म फैमिली से बिलोंग करती हैं जो अफजल गुरु, जाकिर नायकू, बुरहान मानी को आतंकवादियों के समर्थन में खड़ा होता है उनका परिवार। ऐसी फैमिली से आतिशी मार लेना बिलोंग करती हैं। कहीं ना कहीं आतिशी मार लेना एक प्यादा है। आपने सुना होगा बलि किसकी दी जाती है? प्यादे की दी जाती है। अब 4.5 साल में तो केजरीवाल ने दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया, दिल्ली के बदहाल कर दिया, दिल्ली को जलाने का काम करा, ताहिर हुसैन जैसे दंगाइयों को पालने का काम करा, दिल्ली में एमसीडी का बुरा हाल कर दिया। अब जब लास्ट 5 महीने बचे तो आतिशी मार लेना को आगे कर दिया कि हार का सारा ठीकरा आतिशी मार लेना पे फोड़ देंगे। तो आतिशी मार लेना सिर्फ और सिर्फ एक केजरीवाल के प्यादा का काम कर रही है। बिल्कुल। इस्तीफा की बात कर रहे हैं, केजरीवाल इस्तीफा जेब में रख के चलते हैं। केजरीवाल इस्तीफा जेब में रख के चलते, कह रहे हूं कुर्सी का मोह माया नहीं है उनको। तो भाई साहब ये इस्तीफा 1-1.5 साल पहले ही दे देना चाहिए था। मतलब आज क्यों दे रहे हैं? ये तो इतने नीच आदमी हैं, ये कहते खुद को पढ़े लिखे, मैं तो ये था, मैं तो वो था। साहब आप बेवकूफ थे। मैं बता रहा हूँ कैसे। केजरीवाल को लालू यादव से सीखना चाहिए। जब लालू यादव गाय, भैंस, बैल, बकरी सबका चारा खा गए, चोरी में पकड़े गए, इस्तीफा दे दिया। पर केजरीवाल तो इतने निकम्मे निकले, इतने खुदगर्ज निकले कि उन्होंने चोरी में पकड़े गए शराब घोटाले की, उसके बावजूद इस्तीफा नहीं दिया। ये वही केजरीवाल हैं जो दिल्ली में पाठशाला की बात करते थे। पाठशाला की बात करने वाले आज मधुशाला के घोटाले में पकड़े गए। बताइए कैसी बात है? एक तरफ आप कह रहे हैं कि लालू से सीखना चाहिए क्योंकि आप कह रहे हैं परिवारवाद को आप बढ़ावा दे रहे हैं, वहीं केजरीवाल कह रहे हैं देखिए बीजेपी जो आरोप हमें लगाती थी परिवारवाद, देखिए आज हमने परिवार से किसी को मुख्यमंत्री बनाया ही नहीं। आप देखिए ना पत्रकार महोदय, केजरीवाल की राजनीति की शुरुआत सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को गाली देने से शुरू हुई। डेली 4 बजे इधर 5 फाइल लगा के, यहाँ पर 10 रुपए का बटरफ्लो का पेन लगा के, नीले कलर की हाफ बाजू की शर्ट पहन करके सुबह से लेकर शाम तक केवल कांग्रेस पार्टी को गाली देते थे। सोनिया गांधी को जेल में डाल दो, राहुल गांधी को जेल में डाल दो, कांग्रेस पार्टी को जेल में डाल दो। शीला दीक्षित भ्रष्टाचारी हैं, ये भ्रष्टाचारी हैं। मतलब सुबह से लेकर शाम तक, शाम से फिर रात तक सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी को गाली देते थे। आज कांग्रेस के साथ गलबैयां कर रहे हैं। केजरीवाल पे बिल्कुल सूट करता है वो गाना कि सोचता हूँ वो कितने मासूम थे, क्या से क्या हो गए देखते देखते। आप बताइए ना सर, ये वही केजरीवाल है जो खुद को कहते थे मैं भगत सिंह हूँ, और संजय सिंह सुखदेव है, मनीष सिसोदिया राजगुरु है। भगत सिंह इस देश में शराब पिलाने का काम करते थे युवाओं को। आपने कहावत सुनी होगी कि राम राज्य में दूध मिला, कृष्ण राज्य में घी, केजरीवाल के राज्य में दारू, बाय 1 गेट 1 फ्री। आप बताइए, युवाओं को दारू पिलाने का काम करा। हमारे देश की नारी शक्ति, हमारे देश की नारी शक्ति बहन बेटियां, जिनको हम दुर्गा
मतलब कि एक तरीके से नवरात्रों में पूछते हैं। हमारे शास्त्रों में कहा गया है यत्र नारेस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जहाँ नारी की पूजा होती वहाँ देवताओं का वास होता है। उनके लिए केजरीवाल ने पिंक ठेके खुलवा दिए। ये लोग नारी सशक्तिकरण की बात करते हैं, ये लोग कहते हैं हम नारियों का सम्मान करते थे। केजरीवाल का पीए एक महिला आयोग की अध्यक्ष को थप्पड़ मार देता है। साहब ये तो बीजेपी की एजेंट थी वो। साहब देखिए, आप मेरी बात सुनिए। सांसद कौन सी पार्टी की? आम आदमी पार्टी की। घर किसका? आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री का। मुख्यमंत्री कौन? आम आदमी पार्टी का। थप्पड़ किसने मारा? आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री के पीए ने मारा। बताया किसने? आम आदमी पार्टी के लोगों ने बताया। गवाही किसने दी? आम आदमी पार्टी के लोगों ने दी। तो साजिश बीजेपी की कैसे? खरीद लिया है उनको। आज जब खुद पर बात आई तो कह रहे खरीद लिया। कहीं ना कहीं स्वाति मालीवाल जैसी महिला आयोग की अध्यक्ष पर इतने संगीन आरोप मांग रहे हैं उनका, कह रहे हैं कि देखिए बीजेपी के एजेंट बन के बैठी है आम आदमी पार्टी में। सर वो झूठ बोल रहा था बड़े सलीके से, मैं एतबार न करता तो क्या करता। एक से एक सफेद झूठ केजरीवाल ने बोला है दिल्ली में राजनीति आने में। आप बताइए, कहते थे कि अच्छे बीते 5 साल, लगे रहो केजरीवाल। मैं कहता हूँ एमसीडी का कर दिया बुरा हाल, अब तो बकस दो केजरीवाल। दिल्ली हो गई भ्रष्टाचार से बदहाल, अब तो बकस दो केजरीवाल। दिल्ली हो गई दंगे से बदहाल, अब तो बकस दो केजरीवाल। सड़कों का हो गया खस्ता हाल, अब तो बकस दो केजरीवाल। जल विभाग में भी कर दिया भ्रष्टाचार, अब तो बकस दो केजरीवाल। साहब अब तो छोड़ दो, कितना लूटोगे दिल्ली? फिर एक बार केजरीवाल, फिर एक बार केजरीवाल। साहब अब की बार दिल्ली की बहन बेटियों ने झाड़ू उठा लिया है और दे दनादन करने के लिए तैयार हैं। उसी झाड़ू से स्वागत होगा जो वोट मांगने जाएगा। अग्नि परीक्षा देने जा रहे हैं इस्तीफा के बाद, कह रहे हैं अग्नि परीक्षा देंगे जनता के बीच जाके। साहब मजे मत लीजिए, अग्नि परीक्षा केजरीवाल के लिए। हाँ, केजरीवाल के लिए नहीं है अग्नि परीक्षा, केजरीवाल के लिए नहीं है अग्नि परीक्षा। अरे साहब आप किसी भी अरे गहरे नत्थु कह रहे मैं कौन, मैं खामोखा। बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना को उठा करके आप अग्नि परीक्षा की बात करते। एक नंबर का झूठा व्यक्ति है, निकम्मा नकारा निठल्ला व्यक्ति है। आप अपने बच्चों की कसम, अपने माँ बाप की कसम झूठी खा लोगे? बिल्कुल नहीं खाएंगे। नहीं खाओगे ना। केजरीवाल ने कहा था मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ घर नहीं लूंगा, मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ गाड़ी नहीं लूंगा, मैं अपने बच्चों की कसम खाता हूँ राजनीति में नहीं आऊंगा। अपने बच्चों की कसम खाई थी घर नहीं लूंगा। कितने करोड़ के मकान? 52 करोड़ का, लेकिन वो मुख्यमंत्री आवास। मेरी बात सुनिए, बच्चों की कसम खाई थी गाड़ी नहीं लूंगा, रेंज रोवर में घूम रहे हैं। बच्चों की कसम खाई थी राजनीति में नहीं आऊंगा, आज मुख्यमंत्री हैं। जो व्यक्ति अपने बच्चों की झूठी कसम खा सकता है वो आपके भी माथे पर चुम्मा ले सकता है। पता अच्छा, तो क्या लगता है फिर आतिशी मारलेना जो नई मुख्यमंत्री बनी है, लगता है कि कुछ पदभार संभाल पाएंगे? क्योंकि उनके ऊपर बहुत आरोप लगा हुआ है पहले भी। भाई साहब आप मेरी बात सुनिए, ताहिर हुसैन जैसे गुंडों को पालने का काम करेंगे आतिशी मार लेना, दिल्ली में दंगे कराने का काम करेंगे आतिशी मार लेना। तो ऐसे आतिशी मार लेना जी को आप बताइए मार लेना कहाँ से पड़ा? ये लेनिन से प्रभावित लोग हैं, ये लेफ्टिस्ट विचारधारा के लोग हैं। इनकी पूरा परिवार तो आतंकवादियों का समर्थन करता था। फाइलें लगा रखी इनके पिताश्री ने आतंकवादियों के सपोर्ट में कि उनको फांसी ना दी जाए। ऐसे ऐसे तो लोग उठ करके आ जाते देश की राजनीति में। मैं तो कहता हूँ आज दिल्ली वाले शर्मसार हैं, आज दिल्ली वालों की आंखों में आंसू है कि ऐसे एक दोगली मुख्यमंत्री दिल्ली को मिली। हम बहुत शर्मसार हैं। एक तरफ आप कह रहे हैं केजरीवाल दोगले है, फिर नई मुख्यमंत्री जब बन गई आप कह रहे हैं ये भी दोगली है। आपने वो एक्टिंग नहीं देखी क्या? ऐश्वर्या से राय से भी खतरनाक एक्टिंग करती है रोने की। आप देखिएगा कोई आतिशी मार लेने का वीडियो। और मैं तो सबसे कहता हूँ भाई साहब एक बार ताली बजा दो क्योंकि आतिशी ने बोला मार लेना। बिल्कुल लगता है कि दिल्ली के जो कार्यभार संभाल पाएंगे और आतिशी मार लेना, क्योंकि 6 महीने बाद मुख्यमंत्री जो है वो केजरीवाल बन जाएंगे। आतिशी अभी भी कह रहे हैं कि केजरीवाल ही मुख्यमंत्री है, केजरीवाल ही। अगर 6 महीने बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल बनेंगे तो 8 महीने बाद अमेरिका का राष्ट्रपति मैं बनूंगा डोनाल्ड ट्रंप को हरा के। अच्छा, बिल्कुल। हवा वाली बात कहाँ से? तो आप कहाँ हवा वाली बात कर रहे हैं? क्या नाम है आपका? ऋषि नाम है। ऋषि जी ये बताइए, केजरीवाल अब चुनाव आने वाला है दिल्ली विधानसभा का, केजरीवाल अब गली गली में आएंगे और अपनी ईमानदारी का दाव बताएंगे, क्या कहते हैं? ये सांप और नेवला की कहानी जो आपने सुनी होगी ना, वही नचा रहे हैं ये लोग। ठीक है, एक सांप अपने नेवले को बता कुर्सी पे बैठा के, ठीक है, और स्कीम लॉन्चिंग का काम करने जा रहे हैं ये। ठीक है, आपने 2004 से लेकर 2014 में जो एक इटली से आई थी नचनिया और इंडिया और नचा रही थी प्रधानमंत्री और इंडिया, देखा होगा ना वो भी आपने मनमोहन सिंह को, ठीक है, कि किसके इशारे पे नाच रहे थे। एक नचनिया के नाच पे इशारे
हमारे पे नाच रहे थे, वैसे ही ये क्या कहते हैं एक सांप एक नेवले को नचाएगा 3 महीने तक और स्कीम लॉन्चिंग का काम करेगा। और जैसे और जितने भी योजनाएं लेके आने का काम करना है ना, जैसे कि अभी तो इनका भ्रष्टाचार अब क्या ये खत्म करने वाले हैं। लाया किस लिए गया पहले ये देख लीजिए, क्या नाम क्या है इनका, आतिशी मार लेना, ठीक है, ये जनता की मारने के लिए लेके आए हुए हैं, ठीक है, जो 3 महीने मारने के लिए इसलिए लेके आए हैं ना, क्योंकि अब इनके पास तो कोई सपोर्ट नहीं है, ठीक है, केजरीवाल के पास तो कुछ है नहीं, क्योंकि ये ना तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑलरेडी मना कर रखा है कि ना तो ये सिग्नेचर कर सकते हैं, ना कोई सरकारी काम पे दस्तावेज पे आगे बढ़ा सकते हैं, ना इनको कोई भी अधिकार नहीं है। तो ये अपने एक जोकर लेके खड़ा कर दी है वहाँ पे, ठीक है, नवेला, और वहीं पे जाके नवेली तो अभी भी कह रहे भले मुख्यमंत्री पद पर बैठे, लेकिन हमारे लिए मुख्यमंत्री जो है वो अरविंद केजरीवाल ही है। यही चीज तो भाई साहब इन्होंने भी ये कहा था रो रो के अरविंद केजरीवाल की। तो मेरे जो अन्नदाता है, मेरे जो पूर्व वो भगवान है, वो है कौन, अन्ना हजारे, ठीक है, और उन्होंने अन्ना हजारे को खा लिया, ठीक है, सिर्फ आतिशी भी यही करने वाली है, इसको भी खाने वाली है, ठीक है। ये खेल खिलो, ये कुर्सी का दबाव है सर जी, ठीक है, कुर्सी के लिए बच्चों की कसम खा रहे थे कि मैं वो नहीं लूंगा, घर नहीं लूंगा, गाड़ी नहीं लूंगा, ठीक है, ये कुर्सी के लिए अपने माँ बाप को छोड़ सकते हैं, अपने माँ बाप को कत्ल करवा सकते हैं, ठीक है, यही करवाने का कुर्सी के लिए भाई साहब क्या कहते हैं, सोनिया गांधी जी ने अपने पति का जब खत्म करवा दी, तो ये तो आतिशी मार लेना है, ये तो जनता की मार के रहेगी। जनता को कह रहे हैं कि ठीक है, अच्छी बात है, क्या कहेंगे, आतिशी मार लेना कह रही है कि अरविंद केजरीवाल हमारे गुरु हैं। ये आतिशी मार लेना उनका नाम मैं नहीं बोलिए, जनता की मार लेना आई है, जनता की मारने वाली आ गई है। ये आतिशी मार लेना, आम आदमी पार्टी में सबसे होशियार नेता यही थी, सौरभ भारद्वाज, संजय सिंह, गोपाल राय, मनीष सिसोदिया, ये तमाम लोग जो है अंगूठा छाप और निठल्ले है। सबसे होशियार जो है ये केजरीवाल को वही दिखी। अरे महिला है, महिला मुख्यमंत्री मिली है। क्या बात कर रहे हैं, एक कठपुतली सरकार बनाना चाहता है केजरीवाल। जिस प्रकार से सोनिया गांधी ने मनमोहन सिंह को कठपुतली सरकार बनाया था, उस तरह से केजरीवाल भी चाहते हैं रिमोट कंट्रोल का सरकार चलाने के लिए। रिमोट कंट्रोल का सरकार बनाएंगे केजरीवाल जी। हम जैसे बोलेंगे वैसे ये आतिशी नाचते रहेगी नचनिया की तरह। एक केजरीवाल का ये माइंड है, ये नटवर केजरीवाल ने नटवर लाल है। जनता की है मुख्यमंत्री, वो जनता की बनी है, दिल्ली की जनता की कह रहे हैं दिल्ली वालों को तो 10 साल का लाइफ इंश्योरेंस ही खत्म कर दिया है केजरीवाल। एक गंदा पानी पिलाकर गटर का पानी पिलाता है और नहाने में भी बाल चुल जा रहा है, गटर का पानी घर घर में भेज रहा है। यही केजरीवाल है, बोला था स्वच्छ जल देंगे। आज आदमी दिल्ली का वासी पानी खरीद करके पी रहे हैं। यही केजरीवाल है, फ्री का बोल रहा है, कुछ नहीं फ्री पानी, फ्री बिजली, फ्री बस सेवा। अरे झूठा केजरीवाल है, यही बोला था कि लोकपाल बिल पास करेंगे, दिल्ली को सड़क बनाएंगे। ये झूठों का पोलिंदा सरकार है, कभी ये दिल्ली सड़क ये नरक बना के रख दिया है। यही केजरीवाल है। हाँ, केजरीवाल है। क्या कहेंगे, आतिशी मारलेना मुख्यमंत्री पद का प्रभास मानने वाली है, 21 तारीख को सुनने में आ रहा है कि मुख्यमंत्री बन जाएंगी। कई विवाद भी इनके ऊपर चल रहे हैं, क्या लगता है कि दिल्ली का जो कार्यभार संभाल पाएंगी? देखिए, ये आतिशी मार लेना वही है जो अफजल गुरु के लिए, अफजल गुरु के समर्थन में दया याचिका क्यों लगा रहे हैं बीच में? आपको गुरु को महत्व पता है? गुरु को महत्व क्या है ना? अफजल नाम है उसका। वही आतंकी के समर्थन में, अफजल आतंकी था वो। आतंकी के समर्थन में ये आतिशी मार लेना, इसके परिवार सुप्रीम कोर्ट और राष्ट्रपति के यहाँ दया याचिका तैयार करने वाले ऐसे लोगों को केजरीवाल में जो है मुख्यमंत्री बना रहे दिल्ली का, ये दिल्ली का जनता के ऊपर एक बोझ रख दिया गया है ना? अब दिल्ली की जनता इस बोझ को ढोते रहे। अच्छा, ढोते रहे। 10 साल केजरीवाल को हम लोगों ने ढोया, कट्टर बेईमान, कट्टर ईमानदार क्या क्या बोल के। अब ये आतिशी मार लेना को ढोना पड़ेगा। नाम में भी घोटाला, एक तरफ आतिशी, एक तरफ मार लेना। ज्यादा नहीं ढोना पड़ेगा, केवल 6 महीने बस आपको ढोना पड़ेगा बस। मैं तो कहता हूँ कि अगर सौरभ भारद्वाज में एक पैसा इंसानियत बाकी है और अन्य नेताओं में, तो तुरंत आम आदमी पार्टी से केजरीवाल को कान पे चमाट मार के भगाओ। अच्छा, कि केजरीवाल ये पार्टी को बनाने में हमने खून पसीना लगाया और आज तुम मुख्यमंत्री बना रहे हो ऐसे लोग को जिसका खुद विधानसभा का बेड़ा गर्क है। अच्छा। आज आतिशी के विधानसभा में जाके देखिए, आज वहाँ क्या स्थिति है। जनता खोज रही है, पानी के लिए परेशान है जनता, और निगम में इतना भ्रष्टाचार हो गया है भाई साहब, इतना भ्रष्टाचार हो गया है
कि टेबल के नीचे से पैसे देने पड़ रहे हैं। आम आदमी पार्टी की सरकार जो है वो खास आदमी की सरकार और पाप आदमी की सरकार हो गई है। ये पाप आदमी की सरकार है। बातें कर रहे हैं अरविंद केजरीवाल तो अलग ही दावा ठोक रहे, कह रहे हैं ये स्वर्ग की है, यहाँ हमने दिल्ली को स्वर्ग बना दिया है। मैं पूछना चाहता हूँ 4 फ्लाईओवर बता दो अरविंद केजरीवाल जिसको आपने बनाया हो। 4 ऐसे सड़कें बना दो, बता दो जिसको आपने बनाया हो। 4 ऐसे दिल्ली के गांव बता दो जिसका आपने जो है कि विकसित किया हो। आज 2 दिन पहले दिल्ली के 360 गांवों ने महापंचायत किया है कि लाल डोरे की जो जमीन है, चाहे जो गांव की जमीन है, वहां पे ना तो केजरीवाल पानी का कनेक्शन दे रहा है ना बिजली का कनेक्शन दे रहा है। जो गांव की जमीन है लाल डोरे की दिल्ली की, तमाम गांव के लोग परेशान हैं। कुछ काम ही नहीं किया केजरीवाल कहते हैं कि हमने बहुत काम किया है दिल्ली वालों के लिए, इतना काम और कोई करके नहीं। ये केजरीवाल ने जनता को चू बनाया है ना, और ये तो गिरगिट को भी फेल कर दिया। इसको एक अवार्ड मिलना चाहिए रंग बदलने का एक अवार्ड दे देना चाहिए। ये गिरगिट को भी फेल कर दिया रंग बदलने में। कभी ये राहुल गांधी के गोद में बैठ जाता है, कभी बोलता है ये भ्रष्टाचारी है, कभी साठ गांठ कर लेता है, कभी तुरंत जो है आपस में दोनों लड़ने लगते हैं। ये दोनों जो है ना, ये केजरीवाल जो है पूरे तरीके से जो है कि झूठा और मकारा निकम्मा है। एक कहावत है देहाती में, भुट्टे की अकल घुटने में होती है, वही हाल है इसका। रमेश भी दूरी सही नहीं करते हैं, ये बौना दुर्योधन है और ये दिल्ली का बेड़ा गर्क करके रखेगा। एक भी बस आज तक ये नहीं खरीदा है दिल्ली में, और फोटो लगाने में सबसे आगे रहता है। ये इलेक्ट्रिक बसें जो चल रही भाई साहब, ये केंद्र सरकार के परिवहन विभाग की देन है। दिल्ली में 300 या 500 बसें चल रही, उस पर भी उसने फोटो लगा दिया। और क्या बोला था कि दिल्ली में नगर निगम में आऊंगा, सबसे पहले कूड़े की ढेर खत्म करूंगा, वो भी वादा फेल हो गया। और गली गली कूड़े की जो है कि अंबार लगा दिया इसने। जो बस मार्शल बस में ड्यूटी करते थे बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए, उसको ये तनख्वाह नहीं दे रहा है, वो सड़के पे है। आज जल विभाग जो है वो घाटे में चल रहा है। पानी तो आ रहा है लेकिन वो नल से नहीं आ रहा है, वो नाले की पानी घर में आ जा रहा है, वो बारिश की पानी आ रही है। ये स्थिति है दिल्ली में। ये एक बात केजरीवाल ने कहा था वो सच किया कि दिल्ली को झीलों का शहर बनाऊंगा, वो इसने बना दिया। बारिश आने से पहले लबालब हो जाती है, और कुछ भी बोलो तो कहता है हरियाणा पानी नहीं दिया, शिमला पानी नहीं दिया, फलनवा पानी नहीं दिया। वोट अगर मैं तुमको दिया हूँ तो पानी हरियाणा से मांगूंगा। ठीक है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेश कुमार ठाकुर हुआ। राजेश जी कहाँ रहते हैं दिल्ली में? दिल्ली में हम बुराड़ी में रहते हैं। हाँ, सब सही है, सफाई वगैरह? नहीं पूरा गंदा भरा पड़ा है, पूरा ऐसी रोड पे नाला भरा है, सब कुछ ऐसे ही चल रहा है, पूरा मोहल्ला गंद कर रहा है। कुछ भी हमको दिल्ली में विकास नहीं लग रहा है कुछ स्पेशल। ये एक अंग्रेज है, ये अंग्रेज वाला नीति अपना लिया है। जो केजरीवाल है ना, अंग्रेज वाला नीति अपना लिया है। पहले इसका पंजाब में सरकार बना, अब ये धीरे धीरे हरियाणा के ओर जा रहा है, क्योंकि इलेक्शन है ना हरियाणा में, इसकी वजह से ये सरकार छोड़ा है। इसको प्रधानमंत्री बनना है, इसका टारगेट है मैंने प्रधानमंत्री बनना है। कुछ से कुछ अलबल बोल के इसको प्रधानमंत्री बनना है, और कुछ भी नहीं। ये अंग्रेज वाला नीति अपनाता है और कुछ भी क्या होगा तभी तो अपने आपको प्रधानमंत्री पद का दावेदार। अरे वो कुछ भी नहीं है, कुछ भी काम नहीं किया। इसको प्रधानमंत्री ये बनना है। अभी जो पद छोड़ा है दिल्ली में, 6 महीना पहले इलेक्शन है, 6 महीना बाद, इसके वजह से ये छोड़ा है। कुछ ना कुछ इसका राजनीतिक एजेंडा है। ये गुजरात जा रहा है, ये हरियाणा जा रहा है। ऐसा आपको नहीं लगता कि जनता के बीच जाने जाते हैं और वो संवेदना व्यक्त करना मतलब प्राप्त करना चाहते हैं जो कि वो जेल में रह चुके हैं अभी? अरे ऐसा कुछ भी नहीं। ये एटिंगबाज है एक नंबर का। आपको नहीं लिख रहा है कि पढ़ा लिखा ये एटिंगबाज, ये पूरा प्री प्लानेड काम कर रहा है। ये सब कुछ इसका जो है ना एजेंडा चल रहा है। ये इस पार्टी को बनाया है, नेतृत्व करता है। ये 6 महीना पहले, अभी 6 महीना पहले जेल में था। 6 महीना से आगे पता है कि अभी इमोशनल जनता, भारतीय जनता क्या है कि इमोशन पे काम करता है, तो ये इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा है। अभी देख रहे उसका स्टैंड कैसे क्लियर था कि 6 महीना बाद छोड़ दे, जनता इसको चुनेगा तब ये बनेगा मुख्यमंत्री, नहीं तो नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि 6 महीना बाद इलेक्शन है, उसके बाद इलेक्शन है नहीं, तो इसकी वजह से ये छोड़ा है। अभी 4 साल है इलेक्शन का, दिल्ली का नहीं ना है। ये 6 महीना पहले क्यों छोड़ा है? कुछ सोच रहे हैं, इसको प्रधानमंत्री बनना है दिल्ली में। किसी मारेना जो है वो नई मुख्यमंत्री बन गई हैं, जो कि दिल्ली की वो तीसरी मुख्यमंत्री रहेंगी। ठीक है, कैसे देखते हैं आप? क्या इनके ऊपर आरोप भी कई लगे उनके ऊपर, सब कैसे देखते हैं? ये मनमोहन सिंह वाला सरकार बनेगा। कठपुतली वाला सरकार नहीं होता था कि पाछा से नचाते रहता था। ये मनमोहन सिंह वाला सरकार घोषित होगा, देख लीजिएगा। पहले क्या था केजरीवाल, आप एक बार भी टीका लगाते उसको देखते थे? पहले आज से 1 साल पहले टीका लगाते देखते थे? क्यों? क्योंकि इसको दिल्ली में रहना था, क्योंकि दिल्ली की जनता हो गया है इस टाइप का। अब देखिएगा कि जितना भी ये फोटो वीडियो इसका आता है, जब भी ये जेल से आएगा तो टीका लगा के घूमता है। क्यों? इसका एजेंडा है कि राम, पता है कि ये भारत की जनता ऐसे वोट देने वाला नहीं है, क्योंकि राम के नाम पे वोट देते हैं। यहाँ पे वोट भी पड़ेंगे तो जो हिंदूवादी रहेगा उसको
इसको वोट पड़ेगा ही पड़ेगा। अभी देखते हैं इसका जो जेल से भी आता है तो टिक्का लगा के आता है, पूजा पाठ होता है। इससे पहले देखते थे, गया था राम मंदिर के उद्घाटन के बाद, गया है कभी? गया है अयोध्या? नहीं गया है, नहीं गया है। मंदिर के उद्घाटन के बाद गया है, वो गया है, लेकिन उसमें गया था जब परिवार के साथ गए थे पूरे? नहीं, तो ये एक्टिंग कर रहा है। इसको पता है कि भारत की जनता किस पे वोट देगा इसको। जब तक राम के लेके नहीं चलेगा, ये भारत क्या है, ये हिंदू से चला हुआ देश है, तो जब तक राम का बात नहीं करेगा तब तक यहाँ इस पे वोट देने वाला कोई नहीं है। तो ये भी जान गया, अभी केजरीवाल जानता है कि ये उससे ज़्यादा नहीं बढ़ सकता है। सीएम से अगर आगे इसको बढ़ना है तो कम से कम हिंदू का एजेंडा लेके चलना पड़ेगा।